हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी के चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के कुछ ट्रिक को बताने वाला हूं और उस ट्रिक पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें क्वेश्चन थोड़ा जटिल दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी होता है। इसको देखिए कैसे करते हैं कि यहाँ √5 फिर √5 यानी रूट के अंदर में ही रूट है सारा, और 5 मतलब √5 अंदर में ही है, और ये इन्फिनिटिव तक है, मतलब अनगिनत है। तो ये अनंत तक है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो अंक इस रूट के अंदर होता है वही अंक इसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें 5 है, रूट के अंदर 5 है और ये इन्फिनिटिव तक है। देखना यह है कि ये इन्फिनिटिव तक है, तब जाके ये 5 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 5। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे 2 है दिया हुआ रूट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये भी इन्फिनिटिव तक है यहाँ, और सब रूट के अंदर 2 करके है, √2 उसके अंदर √2 उसके अंदर √2 ऐसे करके है इन्फिनिटिव तक। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, तो इसका आंसर 2 डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अब देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जैसे अभी 1 और 2 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता है। जैसे कि यहाँ पे √5 है, उसके अंदर फिर √5 है, उसके अंदर फिर √5 है, और उसके अंदर फिर √5 है। लेकिन अभी जो जस्ट पहले कराया है क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें डॉट इन्फिनिटिव तक था, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव तक नहीं है। जब इन्फिनिटिव तक ना रहे तो आपका क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या इस रूट के अंदर में दिया हुआ है उस संख्या को पहले लिख लेंगे, और उसके बाद ये 5 लिखा हुआ है तो हम 5 को लिख लिए यहाँ पे। अब देखना है कि रूट कितने बार है। तो जैसे 1 2 3 4। अब मान लीजिए हम अगर कहते हैं कि 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को अगर हम 4 बार लिखे, 1 2 3 4, 4 बार अगर 2 को लिखे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 16। तो यहाँ पे 16, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके मन में ही हो जाना चाहिए। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ रूट है 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार 2 करें। अगर यही अनगिनत बार रहता तो हमको ये नहीं करना था, डायरेक्ट इसका 5 आंसर हो जाता, जैसे कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताएं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव तक नहीं है, अनंत तक नहीं है, डॉट करके। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 बार रूट है, तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ हो गया, 1 2 3 4, 4 बार 2 हो गया, इसका वैल्यू 16 होता है। तो क्या करना है, इस 16 में से अपने मन से 1 घटा लेना है, और इसके पावर में लिखना है 1 घटा के 15, और बट्टा में इस 16 को लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो कहना है कि ये सबसे पहले इसमें चेक करना ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव तक है कि नहीं। इन्फिनिटिव तक नहीं है तो पहले 5 को लिख लिए, और उसके बाद रूट जितनी बार है, जैसे यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 1 से करेंगे 2, फिर उस 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 8, फिर 8 को 2 से करेंगे 16, और 16 में से अपने मन से 1 घटा के यहाँ 15/16 लिख देंगे पावर में। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें देखिए कि इसके अंदर सब रूट के अंदर 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिख लिए। अब देखना है कि रूट कितने बार है, तो 1 2 3 4 5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई बिना किए हुए, बिना लिखे हुए अगर आपको हम करके बताएं, जैसे देखिए आप भी मत लिखिएगा, आप भी डायरेक्ट कर लीजिएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 हो गया। अब अपने मन से 1 घटा दिए तो ऊपर 31 हो गया और नीचे 32 हो गया। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना इजी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, रूट के अंदर 6 है, लेकिन यहाँ पे प्लस के बाद फिर इसके अंदर में रूट के अंदर 6 है। इस तरह से है, पहले क्या था, प्लस नहीं था, अब प्लस आ गया, और ये इन्फिनिटिव तक है। सबसे पहले ये चेक करना है कि प्लस या माइनस है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है। अब देखना है इन्फिनिटिव तक है कि नहीं, तो यहाँ इन्फिनिटिव तक है, और सब रूट के अंदर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कहीं ये देखिए
यहाँ पे जैसे हम बताते हैं, कहीं पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 3, या फिर लिख सकते हैं 1 गुना 6। ये दो तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसमें से लेना किसको है, तो इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा हमारा, लेकिन 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है, हमें इसको लेना है। दोनों का अंतर 1 होना चाहिए और गुना करने पर हमारा ये 6 पुर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का अंतर 1 है और दोनों को गुना करने पे 6 आ रहा है। तब जब 6 आ रहा है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ प्लस है कि माइनस, तो सब में प्लस है, और प्लस है तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला संख्या ले लेंगे, तो बड़ा वाला संख्या यहाँ हो गया 3। यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर। इसमें क्या है, अंदर रूट के अंदर 12 है, फिर प्लस रूट के अंदर 12 है, फिर प्लस रूट के अंदर 12, इस तरह से है। तो क्या करेंगे कि इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका तोड़ सकते हैं हम, जैसे 2 गुना 6, उसके बाद 3 गुना 4, 3 गुना 4, उसके बाद 1 गुना 12। इसका फैक्टर इस तरह से तोड़ेंगे। अब देखना है कि दोनों के अंतर में 1 होना चाहिए, तो अंतर में 1 यहाँ पे है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, और 4 और 3 दोनों का अंतर 1 है, और 4 तिया 12 हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चूंकि प्लस है यहाँ पे तो बड़ा वाला संख्या लेंगे, तो बड़ा वाला संख्या हमारा 4 है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे रूट के अंदर 6 है, फिर माइनस रूट के अंदर 6 है, फिर माइनस रूट के अंदर 6 है, इस तरह से और इन्फिनिटिव तक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए और दोनों को गुना करने पे 6 पुर जाना चाहिए, तो हो गया 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, सब जगह माइनस है, तो हम छोटा वाला संख्या लेंगे। छोटा वाला संख्या यहाँ पे 2 है और बड़ा वाला 3 है, तो छोटा वाला लेना है, तो 2 हो गया इसका आंसर। कितना इजी है। अब देखिए अगले प्रश्न को, 8 नंबर। यहाँ पे रूट के अंदर 12, फिर माइनस रूट के अंदर 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इन्फिनिटिव तक है और इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 3 गुना 4। 3 गुना 4 हो गया। तो अब क्या करना है कि देखना है प्लस है कि माइनस, तो माइनस है, माइनस है तो छोटा वाला को लेना है। तो 4 और 3 में छोटा वाला ये 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने कि कितना इजी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आपको कुछ नया सीखने को फिर से मिल जाए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।